इतने रुएदार ऐसे करके बोलो। आगे में लाइक बोलो। ऐसे देख के बोलो। आपको बैक पेन है ना? आपको बैक पेन है ना? उधर इधर से अच्छा सॉरी देखा नहीं। हाँ मैं आया उसके बाद मैंने बोला कि आपको बैक पेन है ना, आप प्लीज यार इट अरे बेटा इतने रुएदार, अरे बेटा इतने रुएदार करते हैं तो तुम्हारी पीठ सीधी होती होगी, हमारी पीठ तो सीधे लेट के सीधी होती है। हमें तो पीठ सीधी सीधे करके करके सोने की आदत है। हाँ? पीठ सीधी करके सोने की आदत है। हमें तो पीठ सीधी करके सोने की आदत है बेटा। अब इतने मम्मी को उठा के ले जाने लगो। चलो सुधा। चलो। अरे अरे नहीं एक मिनट रुको वैसे करो ना कि चलो सुधा आप उठे। अरे नहीं मम्मी आप ये बैठो। अरे चलो ना सुधा बाहर। अरे यहाँ भी बैठो ना। तो मैं ये बोल रहा हूँ इनका जो केओस है वो तो इन तीनों के बीच में हुआ ना, तभी मेरी लाइन आ गई। अरे बस हो गया बहुत। नहीं वो बाद में। अच्छा फिर स्क्रिप्ट पढ़नी होती है उसकी। ठीक है मैं बैठ ये आ गया। हाँ चलो। अरे बैठो आप उठो ना। आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस सीन में। हाँ अरे बैठो मम्मी आप। अब फिर तुरंत अरे चलो ना सुधा बाहर बिस्तर लगाते हैं। ये दो बार रहेगा। अरे क्या जरूरत है, बैठो ना मम्मी आप। नहीं मम्मी ये नहीं। प्लीज आप दोनों ओवरलैप मत करो क्लीन रखते हैं। बाहर बिस्तर लगा लेंगे। आपका लाइन हुआ कि बेटा इतने रोईदार गद्दों पे तो आपको ही नींद आती होगी, हमारे तो पीठ हमें तो पीठ सीधी करके सोने की आदत है। अब बोलो ये लाइन खत्म होते चलो सुधा। चलो सुधा उठे। अरे नहीं बैठो मम्मी बैठो। ऐसे नहीं जाएगी मम्मी। नहीं बैठो मम्मी बैठो। फिर अरे चलो ना सुधा बाहर बिस्तर लगाते हैं। अरे बैठो ना मम्मी। फिर तेरा लाइन तुरंत अरे ऐसे मत कीजिए आप लोग प्लीज। अंकल अच्छा थोड़ी लगता है कि हम ऐसे ऊपर सोए और बड़े नीचे फर्श पर सोए। अरे हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम जिस घर में रहने आए हैं उसी का कमरा हड़प लें। हाँ? आप विदाउट ये सीरियसली बोला विदाउट मुश्किल। अरे तो हमें भी अच्छा थोड़ी लगेगा। हमें भी अच्छा नहीं लगेगा कि हम जिस घर में रहने आए उनका ही कमरा हड़प लें। अब नहीं मम्मी बैठो आप। प्लीज ऐसे चलो। मत अरे बैठो। तुम टेंशन मत लो, हम कंफर्टेबल हैं, बाहर सो नहीं जाएंगे। नहीं आप हमारी बात सुनिए आंटी। अब बैठिए ना प्लीज इसी घर नहीं बेटा। फिर तू चिल्ला यहाँ पे मैं चिल्ला रहा हूँ। यहाँ पे chaos है आप तीनों का। हाँ। ठीक है एक बार यहाँ से फिर से लो, मजा नहीं आया करके कि पूरा एक बार टॉप से एक बार टॉप से फिर से करो। ठीक है चलो पापा और सिर बाहर मैं भी एंटर करती तो हूँ। एंटर करती चेक कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। एक्शन। आंटी पानी कैसा था आपका सफर? मैं तो सोची थी आपको फ्लाइट से ही आना चाहिए पहले वहाँ रह सकती है। यहाँ पे। जब पापा आ गए ना तो यहाँ आ जाए। ठीक है। कैसा था आपका सफर? ठीक है ना? मुझे तो लगता है आपको फ्लाइट से ही आना चाहिए था, जल्दी पहुंच जाते। और सिर्फ बता रहा था आपको बैग में भी इशू रहता है। अरे बेटा छोटी मोटी तकलीफें तो होती रहती हैं। सुनो तुम्हारे पापा को प्लेन से डर लगता है। सच्ची? अच्छा लेकिन आप ना यहीं पे इसी कमरे में आराम कर लेना। ये नीलकमल का ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है ना, तो आपके बैक पेन के लिए अच्छा रहेगा। सुधा, हम अपना बिस्तर बाहर लगा लेते हैं। वो चादरें कहाँ रखी हैं? कौन से बैग में? नहीं अंकल, मैं अभी आंटी से यही कह रही थी आप लोग इसी कमरे में आराम कर लो, हम बाहर सो जाएंगे। अरे नाजी ना, हमें ताने नहीं सुनने कि आते ही बेटा बहू को कमरे से बाहर कर दिया। क्यों? अब चलो। आप भी ना कहीं भी कुछ भी बोलते रहते हो। बेटा बुरा मत मानो। नहीं ऐसा नहीं कोई नहीं बेटा, हम बाहर बिस्तर लगा लेंगे। कोई नहीं कंफर्टेबल है हम। आप भी नहीं कुछ भी बोलते रहते हो। कोई नहीं बेटा, हम लोग बाहर बिस्तर लगा लेंगे। अब हम लोग कंफर्टेबल है बेटा। अरे मम्मी आपको बैक पेन है ना, सोइए ना आराम से। अरे इतने रुईदार गद्दों पे। हाँ मेरा अरे मम्मी आपको बैक पेन है ना, तो आप प्लीज यहाँ पे आप इतने कट करना। अरे बेटा इतने रुईदार गद्दों में हमारी पीठ सीधी नहीं होगी। हमें तो सीधे लेट के क्या सीधी करके सोने की आदत है। हमें तो पीठ सीधी करके सोने की आदत है। तो वैसा कि अरे इतने रुईदार गद्दों पर तुम लोगों की पीठ ठीक होती होगी। रुईदार गद्दों पे हमारी पीठ सीधी, तुम लोगों की पीठ ठीक होती होगी। अरे बेटा इतने रुईदार गद्दों पे तो तुम लोगों की पीठ सीधी होती होगी। हमें तो पीठ सीधी करके लेटने की आदत है बेटा। सर वो पीठ ठीक होती होगी लाइन है। अरे इतने रुईदार गद्दों पे तुम लोगों की पीठ ठीक होती होगी। अच्छा। भाई हमें तो पीठ सीधी बेटा करके इतने रुईदार गद्दों पे तो तुम लोगों की पीठ ठीक होती होगी। हमें तो पीठ सीधी करके लेटने की आदत है बेटा। सब ठीक है, बट मम्मी आप बैठिए यहाँ पे। आपको नहीं यहाँ अरे नहीं आपको सर जैसी ही लाइन खत्म हुई ना आपको मैम को उठाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। आप दोबारा लो। हमें तो पीठ सीधी करके लेटने की आदत है बेटा। चलो चलो। अरे मम्मी बैठो ना, आपकी बैक में पेन है ना। नहीं आप बैठो ना। आप जैसे ही बैठो ना बिठाया आप फिर उठाओ। अरे नहीं मम्मी बैठो आप। वो लाइन ले लेना यहाँ पे लाइन ले लेना। एक मिनट प्लीज, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ।
हमें तो पीठ सीधी करके लेटने की आदत है। हाँ। ठीक है, चलो सुधा चलो। चलो, अरे चलो, मम्मी बैठो। अरे मम्मी बैठो। उसको अरे चलो सुधा बाहर बिस्तर लगा। अरे मम्मी बैठो। भाई एक मिनट यार, ओवरलैप मत करो, सुन तो लो। सॉरी। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, मत ऐड करो, पहले सुनो। आपने बोला हमें तो पीठ सीधी हमें तो करके पीठ सीधी करके लेटने की आदत लेटने की है। आदत है। चलो सुधा। अरे आप बैठो। अरे चलो ना। अब यहाँ पे लाइन लेना। अरे चलो ना बाहर बिस्तर लगाते हैं। अरे चलो ना बाहर बिस्तर लगाते हैं। अरे मम्मी बैठो ना। प्लीज हाँ। ऐसे मत करिए अंकल। अच्छा थोड़ी ना लगेगा कि आप लोग ऐसे जमीन पर सो रहे और हम ऊपर भी हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। जिसके घर रहने आया उसके कमरा हड़प लिया। अरे ऐसी कोई बात ही नहीं है। आंटी आप यहीं पे सो जाइए। बेटा तो टेंशन मत लो। नहीं नहीं हम घर सो जाएंगे, नहीं बेटा, मैं कह रही हूँ ना बेटा। आप यहीं पे सोइए। आपके बैक में भी इशू है। ओवरलैपिंग करनी है, अब ओवरलैपिंग करनी है। हाँ आप भी आप भी बोलो, आप भी बोलो, आप भी बोलो। हाँ ठीक है। वापस वहां से ले कि हमें एक्शन लेगा, आप वहां से लो। नहीं अंकल रहने दीजिए ना, आप कैसी बातें कर रहे हैं। अच्छा थोड़ी लगेगा कि हम ऊपर वो सो रहे हैं अरे, बड़े लोग अरे नीचे हमें भी पड़े। अच्छा नहीं लगेगा। जिसके घर रहने आया उसी का कमरा हड़प लिया। चलो चलो तुम अरे चलो। ऐसी कोई बात नहीं है। शौक तो नहीं है ना सुधा? ना बहुत कंफर्टेबल है ये गद्दा। हम अपने घर के लिए भी नीलकमल का गद्दा मंगवा लेते हैं। हाँ और करते हैं और सर, थोड़ा सा और मतलब अच्छे से करना कि इधर भी दबाया उधर भी दबाया वैसा। ठीक है। चलो रोल ऑन कैमरा, रोलिंग एंड एक्शन। ज्यादा शौक तो नहीं है ना सुधा? ना बहुत कंफर्टेबल है गद्दा। हम अपने घर के लिए भी ना ये नीलकमल का गद्दा मंगवा लेते हैं। हाँ आंटी गुड मॉर्निंग। कैसा है अभी आपका बैक पेन? मैं कुछ मदद करूं? नहीं बेटा, पहले से बहुत आराम है। बेटा अगर तुम्हें मदद करनी है तो ये थोड़ा घर समेट दो। हाँ क्या है ना, मेरा एक दोस्त आने वाला शाम को। ऐसा ना हो भाटियों की, हाँ ऐसा ना हो भाटियों की मेहमान उसके सामने भाटियों की मेहमान नवाजी। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग बेटा। आपका बैक पेन कैसा है? मैं कुछ मदद करूं? हाँ बेटा, पहले से बहुत आराम है। अरे बेटा अगर मदद करनी है तो एक काम करो, थोड़ा जरा घर समेट लो। वो क्या है ना, शाम को मेरा एक दोस्त आने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि भाटियाओं की मेहमान नवाजी की बेइज्जती हो जाए, ये देख लेना। नहीं कर, वो बहुत सर बहुत ही फ्लैट आ रहा है लाइन। हाँ वो एक्चुअली पेपर मेरा यहाँ था। वो पापा आपको ट्रिप पे जबरदस्ती लेके गए थे और वो मम्मी के लिए मैंने भिजवाया है गद्दा, जो कि नीलकमल का ऑर्थोपेडिक गद्दा है। और इसको मैं दोबारा लूंगा लाइन को। और वो नीलकमल का ऑर्थोपेडिक गद्दा है जो मैंने मम्मी की बैक प्रॉब्लम के लिए भिजवाया है। कितना सिंपल लाइन है। चलो रोल ऑन कैमरा, कंटिन्यू एंड एक्शन। इतना बड़ा नहीं हो गया तू, रख ले। पापा आपको ट्रिप पे जबरदस्ती लेके गए थे और वो नीलकमल का ऑर्थोपेडिक गद्दा है जो मैंने मम्मी के बैक प्रॉब्लम के लिए भिजवाया है। हाँ तो उसी का हिसाब करके दिया है ना। आप रखो इसको, मुझे नहीं पता। नहीं सिर्फ गद्दे का हिसाब क्यों? पूरे हफ्ते रुके हैं ना मम्मी पापा। और आते ही उन्होंने कहा था कि घर एकदम होटल जैसा है, तो हम उसी हिसाब से वसूलेंगे। तो पूरा पैसा वसूलते हैं एंड एक्शन। और आते ही उन्होंने कहा था कि घर एकदम होटल जैसा है, तो हम उसी हिसाब से पैसा वसूलते हैं। मतलब देखो आपके 3 टाइम का खाना हो गया, फिर रूम का सर्विस और रूम सर्विस का ना एंड एक्शन। मतलब देखो आपके 3 टाइम का खाना हो गया, फिर रूम सर्विस का और आपके वो +1 मेहमान का भी तो लगेगा ना। तो आई थिंक सब मिला के लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा, है ना सिर्फ? क्या बोल रही हो? एग्जैक्टली वही जो पापा बोल रहे हैं। पापा आप कैसे ये सब बोल सकते हो? हमने मम्मी की केयर के लिए वो गद्दा उनको भिजवाया है। मम्मी की बैक के लिए अच्छा मैट्रेस दे एंड एक्शन। हमने मम्मी की बैग के लिए एक अच्छा मैट्रेस भिजवाया है, तो वो हमारी केयर है ना उनके लिए। आप उसका हिसाब कैसे लगा सकते हो? और जो हम ट्रिप पे गए, हमने इतना सारा टाइम स्पेंड किया, अच्छा आप उसका हिसाब कैसे लगा सकते हो? तो सारा अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड एक्शन एंड एक्शन। अरे बस मम्मी, ओवरलोड हो जाएगा। अरे अभी तो बहुत सामान आएगा इसमें। ये ले क्या ये? गद्दे और ट्रिप का खर्चा। क्या करते हो पापा ये? मैं आपसे पैसे लूंगा अब इसके, प्लीज प्लीज। अभी इतना बड़ा नहीं हुआ तू, रख ले। पापा हम आपको ट्रिप पे जबरदस्ती लेके गए थे और वो नीलकमल का ऑर्थोपेडिक गद्दा है जो मैंने मम्मी के बैक प्रॉब्लम के लिए भिजवाया है। रखो आप ये। अरे उसी का हिसाब करके दिया है, रख ले। नहीं सिर्फ गद्दे का हिसाब क्यों? पूरे हफ्ते रुके हैं ना मम्मी पापा, और आते ही इन्होंने कहा था कि घर एकदम होटल जैसा है, तो हम तो पूरा वसूलेंगे। देखो किस किस का खर्चा हुआ, 3 टाइम के खाने का, रूम सर्विस का, और
इनका वो +1 मेहमान भी तो था, तो सब कुछ मिला के लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा, है ना सर? क्या बोल रही हो? एग्जैक्टली। और एक है वाइट में तो बहुत अच्छा किया था। ओके, हाँ ठीक है। आपके लाइन से ही करते हैं। वैसे गद्दे गए क्यों यहीं से? हाँ हम आपको हर जगह सेम कंफर्ट देना चाहते हैं, दैट्स इट। रीमा ओके ठीक है। काउंटर देते हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, पहले का सारा चीज यहाँ पे हो चुका है। अच्छा, लिविंग रूम मशीन, ठीक है। हाँ, उससे पहले का यहाँ पे हो चुका है, देने की कोशिश करो थे पैसा। तो 2-5 हज़ार काफी नहीं है। यहाँ पे पापा पैसा देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बोला आप तो यहाँ रहे उसका भी पैसा दो, जो खाना खाया उसका भी पैसा दो। इसको तो आपको होटल बोल देते हैं ना, तो ये सब पैसा दो, ठीक है। तो फिर आप अभी रूम में हो, वो नाराज हो गई थी, वो रूम में चली गई नाराज होकर के कि आप लोग ऐसे पैसे देने की बात कर रहे हो मैट्रेस के और ट्रिप के जो घूमने गए थे। बस मेरे बच्चे वो फाइनली आप पैसा देने के लिए तो आप बोलते हैं वहाँ पे 1 मिनट साइलेंस। हाँ जी, बस मेरे बच्चे बस इमोशनल बात में दूँ आपको। एक्शन। अरे क्या कर रहे हो मम्मी? ओवरवेट हो जाएगा ये, अरे बस। अभी तो और बहुत सामान आएगा इसमें। ये ले। 1 मिनट सर, सॉरी, ये लाइट फ्लिकर मारी और वो जल रहा है देख। सेम कौन जल रहा है? सिर्फ गद्दे का ही क्यों? पूरे हफ्ते रुके हैं ना मम्मी पापा, और आते ही उन्होंने कहा था कि घर एकदम होटल जैसा है, तो हम तो पूरा वसूलेंगे ना। फिर देखते हैं ना किस किस का हिसाब होगा। 3 टाइम के खाने का हो गया, रूम सर्विस का, और आपके वो +1 मेहमान भी तो थे, तो कुल मिला के लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा, है ना सर? क्या बोल रही हो? एग्जैक्टली। पापा क्या बोल रहे हैं? पापा, हमने मम्मी के बैग के लिए उन्हें अच्छा मैट्रेस भिजवाया है, तो वो हमारी केयर है उनके लिए। आप उसका हिसाब कैसे लगाओगे? और हम जो ट्रिप पे गए वहां पे हमने इतना अच्छा टाइम स्पेंड किया साथ में, उसका हिसाब आप कैसे लगाओगे? और जब मैं बीमार हुई थी तो आप लोगों ने जो मेरी केयर की, इस हिसाब से मुझे भी उस सब का हिसाब लगाना चाहिए। तो सिर्फ तुम वो चाय दवाई जो भी उन्होंने दी अरे बेटा, सबका। मैं तो बस ये कह रहा था कि हम लोग नहीं पापा, बात गद्दे की नहीं है। आपने मेरे और सिड के इंटेंशन को क्वेश्चन क्यों किया? तो बस इतना चाहते हैं कि जितना आप उस घर को अपना घर मानते हो, उतना ही इस घर को भी मानो, और हम आपको दोनों जगह सेम लेवल ऑफ कंफर्ट देना चाहते हैं, बस। सुधा, थोड़ा मारो इस आदमी को। कट। कितना मसला है? काउंटर। अरे बस मम्मी, ओवरवेट हो जाएगा, क्या कर रहे हो आप? अरे अभी तो बहुत सामान फिट हो गया इसमें। ये ले। क्या ये? गद्दा और ट्रिप का खर्चा। पापा क्या करते हो आप यार? रखो अपने पास। अरे रख ले, एक इतना बड़ा नहीं हो गया। सेकंड में कैश खड़े होके नहीं दिया था। नहीं, बैठ के दिया था, बस साड़ी का उल्टा है कि साड़ी जब दे दिया था तब कैश दिया था। ये साड़ी जब चली गई थी। फ्रेंड्स ब्रो। है गिलास? एक गिलास में ले दूं। चलो तो अपना काम करो। पता नहीं सर, आप लाए होंगे। चल आप कहाँ से हैं? पचपरगंज। आप कहाँ दिल्ली से हैं? माता पटपरगंज साहब। जबलपुर से हो? पड़पड़गंज दिल्ली में एक जगह है। हाँ, पटपड़गंज। पटपरगंज। हाँ, दिल्ली में चलिए रेडी, हम लोग नहीं है। तो नॉर्मली ऐसे ये रहेगा मैम, ये वाला ये रहेगा, नहीं नहीं वो भी नहीं रहेगा। देगा। वो भी नहीं रहेगा। नहीं, वो कौन अपने घर पे ला रखा है?
नीचे से निकाल दो ना एक साइड से कुछ तो। इसको घुमा दो, ये रहेगा यहाँ पर। वो फिर ना ये निकाल देते, ये टैग रहेगा। करके दिया है, रखो। सिर्फ गद्दे का हिसाब क्यों सिर्फ? पूरे हफ्ते रुके ना मम्मी पापा, और उन्होंने आते क्या कहा था कि घर एकदम होटल जैसा है, तो हम तो पूरा वसूलेंगे ना। देखो किस किस का हिसाब हुआ, आपके 3 बार के खाने का, फिर रूम सर्विस का, और आपके वो +1 मेहमान भी तो थे ना, तो सब मिला के तो लंबा चौड़ा बिल बन जाएगा ना सिर्फ। क्या बोल रही हो? एग्जैक्टली पापा क्या बोल रहे हैं? पापा हमने वो मैट्रेस मम्मी के बैग के लिए भिजवाया है, तो वो हमारी केयर है उनके लिए, आप उसका हिसाब कैसे लगा सकते हो? और हम जो बाहर घूमने गए, हमने साथ में इतना सारा टाइम स्पेंड किया, आप उसका हिसाब कैसे लगाओगे? और फिर जब मैं बीमार पड़ी थी तो आप लोगों ने जो मेरी केयर की, मुझे भी उसका हिसाब लगाना चाहिए। तो सिर्फ तुम ना इन्हें वो चाय का और दवाइयों का अरे जो भी है। बेटा, मैं तो बस ये कह रहा था कि हम लोग पापा बात ना गद्दे की नहीं, आपने मेरे और सिड के इंटेंशन को कैसे क्वेश्चन किया? हम बस इतना चाहते हैं कि जितना आप उस घर को अपना मानते हो, उतना इस घर को भी मानो, और हम आपको दोनों जगहों पे सेम एनवायरनमेंट देना चाहते हैं बस। अरे रेवा, सुधा, क्या ये? गद्दे और ट्रिप का खर्चा बाबा क्या बात करते हो आप? अब मैं से पैसे लूंगा आपसे, रखो। इतना बड़ा नहीं हो गया, तू रख ले। बाबा हम आपको ट्रिप पे जबरदस्ती लेके गए थे, और वो नील कमल का ऑर्थोपेडिक गद्दा वो मैंने मम्मी के बैक पेन के लिए मंगाया था, रखो अपने पास ही। उसी का हिसाब करके दिया है। अरे सिर्फ गद्दे का ही क्यों? नहीं क्या जमना हुआ है क्या? लाइन वो उन्होंने गलत बोला, बट कोई नहीं, वो सिंका चल रहा है। इसी का हिसाब करके दिए लाइन है। हाँ अच्छा सॉरी मैं कंटिन्यू रोलिंग। बंदे ने ठीक है, यहीं से आपके लाइंस क्यों दो अपना? एक लाइन पहले एक लाइन पहले ले एंड एक्शन। रखो यार आप पर। उसी का हिसाब करके दिया है, रख ले। तो सिर्फ गद्दे का हिसाब क्यों सिर्फ? पूरे हफ्ते रहे ना मम्मी पापा, और आते ही उन्होंने कहा था कि घर एकदम होटल जैसा है, तो हम तो पूरा वसूलेंगे। तो किस किस का हिसाब होगा? देखो सॉरी भाई, ये कट हो गया, मेमोरी फुल है इसका, चेंज करो भाई। मम्मी जी, एंड एक्शन। रखो यार आप। उसी का हिसाब करके दिया है। तो सिर्फ गद्दे का हिसाब क्यों सिर्फ? पूरे हफ्ते रुके मम्मी पापा, और आते ही उन्होंने क्या कहा था? घर एकदम होटल जैसा है, तो फिर हम तो पूरा वसूलेंगे ना। तो किस किस का हिसाब हुआ? ये लाइट ऑफ तो बंद हुआ है। One second, sir. एक मिनट दादा, आप शेयर